जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद इजराइल ने भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात एक बार फिर दोहराई है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने इस हमले को इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए नरसंहार से तुलना करते हुए कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एक इंटरव्यू में राजदूत अजार ने कहा कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पुरजोर समर्थन करते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए जैसे उचित समझे वैसे कदम उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पार से फैल रहे आतंकवाद से निपटने की पूरी जानकारी और अनुभव है। Of course, extended our condolences for the terrible attack that happened here. This is a watershed moment. We stand with India. It's a very important moment. And of course, we discussed things of mutual concern that have to do both with the fight against terrorism and also, how to enhance our cooperation. We have a great cooperation. We are great partners. We are looking forward for more cooperation both bilaterally, regionally and globally. राजदूत अजार ने पहलगाम हमले को पिछले 2 दशकों में नागरिकों पर सबसे घातक हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक पहचान के आधार पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना, हनीमून पर आए पर्यटकों की हत्या करना, यह सब आतंक के उसी चेहरे को दिखाता है जिससे इजराइल भी गुजर चुका है। उन्होंने इस हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से भी की। अजार ने कहा, हमारे यहाँ भी म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे लोगों को घरों में सोते मासूमों को मार डाला गया। बलात्कार और आगजनी जैसे जघन्य अपराध किए गए। पहलगाम में जो हुआ वही आतंक है, वही क्रूरता, वही मानसिकता। भारत को इजराइल की हर संभव मदद का वादा। इजरायली राजदूत ने कहा कि उनका देश भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खुफिया जानकारी, तकनीकी सहायता और सामरिक सहयोग बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजराइल भारत को यह नहीं बताएगा कि क्या करना है, लेकिन हर मंच पर उसकी मदद को तैयार रहेगा। अंत में अजार ने कहा कि आतंकवाद अब किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक खतरा है और इसके खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए खबर विभाग के साथ और हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।